उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं अभिवादन करती हूँ। इस समय हम अध्ययन करने वाले हैं, हम आभारी जीवन कैसे जीना है। हम हमारे कलीसिया में, घर में, रोज का प्रार्थना में प्रभु को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हजारों धन्यवादें करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया इसके लिए हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम आभार को सिर्फ हमारे मुंह से नहीं बल्कि हमारे क्रिया में दिखाना चाहता है। ये हम आज सीखने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 12 से हम पढ़ेंगे तो इधर प्रभु यीशु मसीह 10 कुष्ठ रोगियों को चंगा करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान वापस आता है, मुंह के बल गिरकर आराधना कर प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। बाकी सब लोग चले जाते हैं। इधर ये इंसान चंगा होने के बाद वापस आकर प्रभु के पैर में गिरकर अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सौंपता है। वैसे ही जिसका दिल में आभार हो, जो प्रभु का सच्ची दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, वो अपने आप को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से सौंपेगा। दूसरी बात, इस व्यक्ति प्रभु को आराधना किया। वैसे ही जिसके दिल में आभार हो वो प्रभु का आराधना करता है और प्रभु के साथ संगति में रहता है। संगति में रहने का मतलब क्या है? रोज व्यक्तिगत प्रार्थना करना, शादीशुदा है तो पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना। इस रीति से हम प्रभु को आभार दिखा सकते हैं। हम यूहन्ना अध्याय 5 में देखेंगे तो इधर 38 वर्ष का रोगी को प्रभु चंगा किया है। यीशु उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप ना करना। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु पवित्र है, इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा हर एक चाल चलन में हम पवित्र रहना है। ऐसा पवित्र रहकर हम साक्षी के रूप में हमारे आभार को प्रभु को दिखाना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बातें करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सभी चीजों में हर जगह पर हम प्रभु को पवित्र रहकर साक्षी के रूप में हमारे आभार को दिखाना है। इसके बाद हम लूका सुसमाचार अध्याय 19 में देखेंगे तो प्रभु चुंगी लेने वाला जक्के को, जो पापी था, उसको पाप को क्षमा कर उसको स्वीकार किया है। जब प्रभु उनके जीवन में आए हैं, वो नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातों सब बीत गई, सब बातों नई हो गई। जितने पैसे वो अन्याय से कमाया वो सब वो वापस दे दिया है। जब प्रभु हमारे लिए जीवन देकर हमें नए सृष्टि बनाया, हम अपने आप को प्रभु की तरह बदलना है। हमारे परिवर्तन के द्वारा हम हमारे आभार को प्रभु को दिखाना है। हमारे कोई भी पुराना अभ्यास, बुरी अभ्यास, कुछ भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ना चाहिए और प्रभु की वचन के अनुसार जीना चाहिए। वचन कहता है कि हम अपने आप से कैसे प्रेम रखते हैं, वैसे दूसरों से भी प्रेम रखना है। हम अपने समान दूसरों को प्यार कर प्रेम रखकर, प्यार बांटकर, हमारे प्रेम के द्वारा हमारे अंदर रहता हुआ प्रभु को दुनिया को दिखाना चाहिए। ये आभारी जीवन है। ऐसा ही जक्केयू अपने परिवर्तन होने के बाद अपने प्रेम को दूसरों को क्रिया में दिखाया। वैसे हम भी दिखाएंगे। वैसे घर में, समाज में, काम करने की जगह में जो प्यार हमें प्रभु से मिला है वो दूसरों से हम अपने समान प्रेम रखना है। और फिर हम देखेंगे तो लूका सुसमाचार अध्याय 8 में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को प्रभु छुटकारा देता है। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी वो मसीहा से विनती किया कि मैं आपके साथ रहूं, लेकिन मसीहा ने बोला आप घर लौट जाओ और अपने लोगों को ये बताओ कि प्रभु ने आपका जीवन में क्या चमत्कार किया है। वो जाकर सारे नगर में ये प्रचार करने लगा कि प्रभु उसका जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किया है। इस रीति से हम सुसमाचार को साझा करें। प्रिय भाई बहनों, अब तक हम जितने लोगों को देखते आए हैं उसका जीवन को हम देखेंगे तो उन लोगों को पहला परिस्थिति था कि वो बीमार था और पापी था और घर से, समाज से दूर रहता था। कब मरेंगे उसको पता नहीं था। दुष्ट आत्मा से परेशान में पड़ा था, जीने का कोई उम्मीद नहीं था। ऐसा परिस्थिति में वो लोग रहते थे।
जब मसीहा उनका जीवन में आया, वो पूरी रीति से छुटकारा पाया, उन लोगों को नया जीवन दे दिया। प्रभु से नए जीवन पाने के बाद घर स्वीकार किया था, समाज स्वीकार किया था और अच्छे जीवन उन लोगों को मिल गए हैं। इसलिए वो लोग इस रीति से प्रभु को अपना आभार को दिखा रहे थे। हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें कौन सी परिस्थिति से उठाया, कैसे परिस्थिति में प्रभु ने हमसे मिला, और हम एक बार सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग बीमारी और ऐसे संकट की परिस्थिति में पड़े थे, तब मसीहा हमारे जीवन में भी आया था और हमें भी छुटकारा दिया था और नया जीवन दे दिया था। ऐसे आशीष प्रभु से हम पाने के बाद हम कैसे जीते हैं? सिर्फ हमारे मुंह से शुक्रिया अदा करते हैं या हम क्रिया में दिखाते हैं? प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि हम भी हमारे आभार को हमारे जीवन में दिखाना, जैसे ये लोग ने दिखाया अपने जीवन में, वैसे हम भी दिखाना है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से उसके हाथ में सौंपना, उसका आराधना करना, उसका संगति में रहना, हमारा हर एक चाल चलन में पवित्र बनकर रहना, नए सृष्टि बनकर रहना, अपने सम्मान, प्यार, प्रेम दूसरों को दिखाना, और जो भी बड़े बड़े काम हमारे जीवन में प्रभु ने किया, वो साक्षी को दूसरों के साथ बांटना, सुसमाचार साझा करना। इस रीति से जीने से हमारा साक्षी के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे और उद्धार पाएंगे। इसके द्वारा प्रभु का नाम महिमा होगा। सिर्फ हमारे मुंह से नहीं, हमारे क्रिया से हम आभार जीवन जिएंगे और प्रभु का नाम महिमा करेंगे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। जितने लोग भी आज इस समय इस वचन को सुना है, उन सबको तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग भी आज निर्णय लिया है कि प्रभु मैं भी अपने जीवन में मेरे आभार को मैं सिर्फ मुंह से, सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने क्रिया से दिखाना चाहता हूँ, ऐसे जितने लोग भी आज निर्णय लेते हैं, उन सबको तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। राजा, अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में सौंपने के लिए, राजा आपके साथ संगति में रहने के लिए प्रभु, हर एक चाल चलन में पवित्र बनकर रहने के लिए, नए सृष्टि के रूप में जीने के लिए आपने जितने बड़े बड़े काम और चमत्कार उसका जीवन में किया है, उन सबको गवाही के द्वारा, साक्षी के द्वारा सबको बांटने के लिए मदद कर दीजिए राजा। सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन में हर स्थिति में प्रभु, हर एक जगह में प्रभु आपके नाम को महिमा करने के लिए राजा, सुसमाचार साझा करने के लिए हर एक को आप मदद कीजिए। ऐसा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।